Hello, friends. A very warm welcome to the Legal Researcher. Friends, finally, लॉ का एक डिटेल्ड चैनल आपके पास है। वैसे तो ये चैनल मैं पहले 2 साल पहले ही बनाने का सोच रहा था। फिर मैंने लेकिन निर्णय लिया कि अच्छा रहेगा कि मैं 2 साल पहले अच्छा से प्रिपरेशन कर लूँ। उसके बाद ताकि किसी तरह का क्वालिटी से कोई समझौता ना हो पाए। फ्रेंड्स, जब आप यूट्यूब में लॉ से रिलेटेड वीडियो ढूँढते हैं तो आप देखेंगे कि लॉ से रिलेटेड वीडियोस उपलब्ध तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी वीडियोस आपको डिटेल्ड में नहीं मिलेगा, जो डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करे। हर जगह आपको शॉर्टकट मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है। दूसरी दूसरी तरफ कुछ वीडियो मिल भी जाएँगे, तो वो केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को फ़ोकस करके बनाया गया है, केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। और सवाल ये है कि आज के प्रतियोगिता के दौर में हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे फोकस क्यों करें? क्यों ना हम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखें, जिससे कि अगर हम एडवोकेसी के फील्ड में उतरते हैं, तो एडवोकेसी के फील्ड में भी हमारे पास इतना नॉलेज हो, जिस नॉलेज बेस का इस्तेमाल करके हम एडवोकेसी में अपने आप को स्थापित कर पाएँ। केवल और केवल कॉम्पिटिशन के तरफ भागना आज के इस प्रैक्टिकल दुनिया का सॉल्यूशन ही नहीं है। इसीलिए बेह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो। अब इस चैनल को जब मैं स्टार्ट करना चाहता था, तब काफ़ी समय पहले से ही मैंने काफ़ी चीज़ सोचा, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो उतने अच्छे नहीं हैं, ख़ासतौर से लॉ से रिलेटेड। आप देखेंगे अगर इसी को कंपेयर करेंगे अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के से संबंधित वीडियोज़ का, तो आप देखेंगे कि यूपीएससी में बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज़ बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएससी में वीडियोज़ यूपीएससी के लिए भी पढ़ाते हैं और यूपीएससी के लिए वीडियोज़ बनाया हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक बुक होता है हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सो स्पेक्ट्रम का उन्होंने पेज बाय पेज पढ़ा दिया। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए यूज़ होता है, उसका पेज बाय पेज पढ़ा दिया। सो हैविंग और इसके अलावा भी आपको कई सारा वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। यही वजह है कि जो लॉ का जो सॉरी यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉ। और लॉ में कोचिंग इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो काफ़ी महँगा है, 2 लाख 3 लाख का आपको 1 साल का कोर्स के लिए 2 लाख 3 लाख का खर्चा करना पड़ेगा और उसमें क्वालिटी भी नहीं होगा। क्वालिटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो केवल और केवल जुडिशरी पे फ़ोकस है, वो केवल और केवल कॉम्पिटिशन पे फ़ोकस है। तो अगर कोई भी एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस करके हम चलेंगे, तो बाई चांस अगर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर वहाँ से क्या होगा? वहाँ से फिर हम एडवोकेसी में भी बेहतर नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होगा और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं हो पाएगा। जब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होगा, तो फिर आप एडवोकेसी में टिक ही नहीं पाएँगे। आपको 10 साल लग जाएगा अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने का मेरा अपना उद्देश्य था। पहला ये वजह था। दूसरा ये भी वजह था कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यूनिवर्सिटी में कई सारा लूपहोल्स हो जाता है। कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, तो जब कोर्सेज़ शुरू होते हैं, तो होता क्या है कि सिलेबस एक लिमिटेड होता है। अब उस और सिलेबस को कंप्लीट करने में जो टाइम होता है, वो काफ़ी लिमिटेड होता है। उसमें होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है, कुछ टॉपिक बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है और बाकी का टॉपिक टाइम नहीं होने की वजह से वो जल्दी-जल्दी 1 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। सो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, बात करते हैं तो। इसी को इसी लूप होल्स को और भी कई सारे लूप होल्स यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे जब आप वहाँ एडमिशन लेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वहाँ होता यही प्रॉब्लम है। हम जब बुक्स उठाते हैं, तो बुक्स के 100 पन्ने को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो 400 पन्ना है या 300 पन्ना है, उसको तो हम पढ़ते नहीं हैं और उतना ही फिर रह जाता है हर सब्जेक्ट में। सो पूरा का पूरा बुक कभी नहीं पढ़ते हैं हम। हम सिर्फ़ शॉर्टकट मेथड जाते हैं, सिर्फ़ कॉम्पिटिशन के पीछे भाग रहे हैं, जो कि आज का सॉल्यूशन नहीं है। और इस चैनल का उद्देश्य ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम जुडिशरी के लिए वीडियो बना दें। जुडिशरी के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। इस चैनल का उद्देश्य जुडिशरी है ही नहीं।
इस चैनल का उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, मीन्स वो नॉलेज जो आपको किसी भी क्षेत्र में हेल्प करेगा। जुडिशरी भी उसका एक डेफ़िनेटली पार्ट होगा, बट जुडिशरी का ये चैनल डायरेक्टली जुडिशरी को रिलेट नहीं करता है। सो इस चैनल से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे इस चैनल का? कैसे इसको डिस्कशन करेंगे? इन सब को अभी मैं धीरे-धीरे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वन बाय वन। So friends, again, before that, a very warm welcome to the legal researcher. थोड़ा-सा मैं अपने प्रोफ़ाइल के बारे में आपको बता दूँ, थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। सो मैंने 10th और 12th जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से किया है। 2016 में मैंने 10th किया, 2018 में मैंने अपना आईएससी कंप्लीट किया, मीन्स मैथ्स में, मैथ्स पीसीएम मेरा था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन में इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड एलएलबी की डिग्री मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से इसी साल कंप्लीट किया है। अगर आप मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो अ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे कुछ एरिया जैसे ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ का, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ये मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है। इसके अलावा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके अलावा मैं रिसर्च के क्षेत्र में भी जो लीगल रिसर्च है, उस पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा मेरा चूँकि साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं अक्सर जब भी मैं साइंस फ़िक्शन मूवी भी देखता हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ों को ही देखता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आज के समय में आप देखिए, अब गवर्नमेंट का पॉलिसी भी जो आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि आप हिस्ट्री के साथ मैथ्स भी पढ़ लीजिए। ऐसा होने से फ़ायदा क्या है? ऐसा होने से बहुत फ़ायदा है। आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें पहले से ही हो रही थी, और हम हमारे देश में भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो आपको भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रॉड करना चाहिए। केवल और केवल एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रखने के बजाय आप डिफरेंट या डिस्टिंक्ट तरह के एरिया ऑफ इंट अगर आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपका जो है माइंड ज़्यादा ग्रो करता है। सो दैट्स व्हाई। और अगर आप पैशन की बात करें, हॉबीज़ की बात करें, तो मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। इसके अलावा मैं राइटिंग लिखता हूँ, और एडिटिंग वगैरह में मुझे इंटरेस्ट है। मैं जैसा बताया, साइंस फ़िक्शन मूवीज़ में देखता हूँ, और कुकिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, मैंने कुछ ये पब्लिकेशंस करवाए हुए हैं। सो ये जस्ट मैं अपने आप का एक छोटा-सा परिचय मैंने आपको दिया, और इसका पूरा अधिक के लिए आप मेरे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे जा सकते हैं। और मैंने इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से अपना बीएलएलबी कंप्लीट किया, और रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ए प्लस प्लस रैंकिंग भी प्रोवाइड किया गया है नैक के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये बिहार का ग्लोरियस इरा एजुकेशन के क्षेत्र में शायद वापस आने का एक अ, निशानी है। सो हैव अ मतलब अच्छा बेहतरीन है कि अगर आने वाले समय में और ग्रो हो, और जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कुछ 9 यूनिवर्सिटीज़ के टॉप लिस्ट में इंडिया में आ ही गया है। सो अच्छा है कि अगर आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी और ग्रो करे, और इसका डिमांड एलएलएम के कोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा होता था। अब बीएलएलबी में भी उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। सो अब आते हैं, अगर हम बात करें कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मेरा उद्देश्य क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? सो बेसिकली जो मेरा उद्देश्य है, वो अगर हम देखें, तो मैं लॉ बैकग्राउंड वाले को भी और नॉन लॉ बैकग्राउंड वाले को भी, दोनों को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। बस दोनों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नॉन बैकग्राउंड लॉ है, जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ में, उनके पास भी अगर नॉलेज होगा लॉ का, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, ताकि एक्सेस टू जस्टिस सबको मिल सके। अगर उनके पास अपना राइट्स के बारे में उनको अपना पता होगा, उनको अपनी ड्यूटीज़ क्या उनको करने चाहिए, वो अगर पता होगा,
तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे बेसिकली लॉ बैकग्राउंड वाले के लिए है, मीन्स जो वैसे स्टूडेंट्स जो बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेंगे या एलएलबी में एडमिशन लेंगे। ये बीए एलएलबी 5 इयर्स का होता है और एलएलबी 3 इयर्स का होता है। सो आफ्टर 12th जो इसमें एडमिशन लेंगे, यहाँ तक कि जो वैसे वैसे स्टूडेंट्स जो अभी 10th में हैं और आने वाले समय में लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मेरा जो वीडियोज़ होगा उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एएलएलबी में क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं, जो लॉ से रिलेटेड अ, होते हैं। उनको फ़ायदा होगा, और जो एडमिशन ले रहे हैं इस साल और अगले साल जो एडमिशन लेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो कोर्स लेक्चर होगा, ये कंप्लीटली इनको डेडिकेटेड होगा। मीन्स बीएलएलबी का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा, पूरा कोर्स मीन्स फिफ टोटल ऑफ 56 पेपर्स है। ये मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली मैं जो बेस लूँगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के सिलेबस को लूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई किया हुआ है और मुझे सिलेबस का, मुझे टीचर्स का, मुझे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का, इसके अलावा जो और भी रिलेटेड चीज़ होते हैं, इवैल्यूएशन पैटर्न का अच्छे से अनुभव है। अच्छा स मेरा वहाँ परफ़ॉर्मेंस रहा है और अच्छा से मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। 5 साल मैंने स्पेंड किया, तो मुझे उसमें अच्छे नॉलेज हैं। सो उस पूरे जो 56 पेपर हैं, उन सारे पेपर्स का डी कोशिश यही होगा कि लॉ से हट के जो पेपर है उनको भी बनाएँ, बट जो लॉ से रिलेटेड है वो तो पक्का-पक्का आना ही है। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि आप जब यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे, तो आप पाएँगे कि यूट्यूब के वीडियो लॉ का बहुत सारा है, लेकिन कोई भी क्वालिटी वीडियो नहीं है। मीन्स सारे वीडियोज़ में शॉर्टकट्स हैं। अब जब शॉर्टकट्स हैं, तो फिर उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा नहीं। आपको थोड़ी-थोड़ी बातें बता दी गईं, बस उनका अपना क्लिकबेट वाला काम हो गया, उनका अपना वीडियो चल गया, दैट्स इट। उनका कोई मकसद ही नहीं है कि हम एक ऐसा सिटीज़न तैयार करें या एक ऐसा स्टूडेंट तैयार करें जिसके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो किसी भी सब्जेक्ट का, ताकि एक बार हम जब टॉट पढ़ लें या एक बार जब हम लीगल मेथड पढ़ लें, एक बार जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लें, एक बार आईपीसी, सीआरपीसी एक बार पढ़ लें, तो फिर उसके बाद मेरा बेस क्लियर हो जाए और हम नए जो डेवलपमेंट है उसके साथ अपने आप को को-रिलेट कर पाएँ, ताकि साथ ही साथ हम चल पाएँ। जब हम आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन जब हम एडवोकेसी में उतरते हैं, तो वहाँ क्या होगा, जब हम नए डेवलपमेंट, नए क्वेश्चन्स ऑफ लॉ आएँगे, तो मेरा बेसिक जब क्लियर होगा, तो फिर हम नए क्वेश्चन ऑफ लॉ को उससे रिलेट कर पाएँगे और नया सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स ज़रूरी होता है कि हमारे पास बेसिक नॉलेज का जो कवरेज है वो पूरा हो, पूरा बेसिक नॉलेज हमारे पास अवेलेबल हो। नो कि ये चीज़ तो नहीं पढ़ा, और फिर वो क्या, जो मैंने आपको बताया कि जो लूप होल्स है यूनिवर्सिटीज़ में, वो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वही है कि कोर्स ड्यूरेशन काफ़ी छोटा होता है, सेमेस्टर काफ़ी छोटा होता है, 3-4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें 60 लेक्चर्स होते हैं। 60 लेक्चर्स में भी आपको कई सारे टास्क दिए जाएँगे, तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। हालाँकि उसका उद्देश्य भी नहीं है, आपको खुद भी करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सिलेबस को कवर करना है, तो और कैसे लॉ को पढ़ना होता है, तो उसके बाद फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली वो पूरा ये जो दोनों यूट्यूब पे वीडियो का क्वालिटी वीडियो का अवेलेबल ना होना और यूनिवर्सिटी में लूप होल्स होना, ये दोनों मिला के ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। मीन्स यहाँ पे आपको वो जो लूप होल्स है वो भी फिल होगा, और साथ ही साथ जो क्वालिटी वीडियो अवेलेबल नहीं है, जो कम्प्रिहेंसिव वीडियो अवेलेबल नहीं है, उसका भी अल्टरनेटिव मिल जाएगा। और चौथा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉन लॉ बैकग्राउंड के हैं, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, उनको भी थोड़ा-सा समझ विकसित हो जाए, एटलीस्ट सब्सटैंटिव लॉ तो उनको समझ में हो जाए। 2 तरह का लॉ, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ जिसमें राइट्स का, लायबिलिटीज़ का बात किया जाता है, और जो प्रोसीजरल लॉ जिसमें प्रोसेस के बारे में बताया जाता है कि अ, प्रोसेस होता है, उसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए उन तो नॉन लॉ बैकग्राउंड के लिए भी लॉ का एक विकसित समझ हो जाए, और भविष्य में चूँकि लॉ एक ऐसा कोर्स है जो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर बाद में भी वो लॉ उनको अच्छा लगे आफ्टर लिस्टनिंग टू दीज़ कोर्सेज़, तो उनको फ़ायदा हो, तो हो सकता है वो अगर बाद में लॉ करना चाहें, 3 ईयर लॉ,
तो उनको उससे इस वीडियोज़ से बेनिफिट हो। अगर हम टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए, तरीका तो कुछ यूनिक अपनाना पड़ेगा क्योंकि जो ऑलरेडी है अवेलेबल उसमें वो क्वालिटी नहीं है, तो आखिर क्वालिटी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सो मेरा जो टारगेट है कम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप बुक रीडिंग देखिए, बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक रीडिंग आपको करना ही है, अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं, सो देन इट विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट पार्टिकुलरली इन कोर्सेज़ लाइक लॉ। लॉ में आगे टिक पाना बहुत मुश्किल है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स ईज़ी, वो बहुत आसान है। लेकिन जब आप एडवोकेसी में उतरेंगे, जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे, जब आप लॉ से डील करेंगे, इधर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आएगा। और देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो इश्यूज़ आए हैं कि 75% से ज़्यादा और 3 साल का जो अ, रिक्वायरमेंट किया गया है। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहा है? क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो शॉर्टकट मेथड्स ज़्यादा अपना रहे हैं। सो उस शॉर्टकट मेथड्स को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि हमको लॉ में डील करना है, हमको सिर्फ़ यहाँ नंबर ला के पास नहीं होना है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। लॉ एक कंप्लीट डिफरेंट टाइप का डोमेन है ना? लॉ हो चाहे मेडिकल हो, ये कंप्लीट डिफरेंट डोमेन है। आप सिर्फ़ मेडिकल में जैसे आप सिर्फ़ केवल ये नहीं कर सकते कि आपको आपको ऑपरेशन करने आना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करने तब आएगा जब आपके पास नॉलेज हो। इसी तरह से लॉ में, चूँकि आप जब एडवोकेट होंगे, आप जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, तो आपके पास केसेज़ आएँगे जहाँ पे किसी भी पर्सन का लाइफ़ और डेथ का सवाल हो सकता है। तो वैसे केस में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और ब्रॉडेड नॉलेज होना चाहिए। सो लॉ के में छोटा शॉर्टकट्स का कोई स्कोप नहीं है, आप टिक नहीं पाएँगे उम, इस पेशा में। सो हम हमारा जो पहला जो सिस्टम होगा ऑफ टीचिंग, वो मतलब मेरा तो डिस्कशन इसको बोलेंगे टीचिंग से ज़्यादा, क्योंकि टीचिंग तो प्रोफ़ेसर करवाएँगे आपको यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ हमारा डिस्कशन है। सो बेसिकली हम बुक सीरीज़ पे जाएँगे। बुक सीरीज़ में मेरा जो सीरीज़ होगा, उसमें जो 50 प्लस बुक्स है, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट का क्या है, वीडियो होगा। 56 पेपर है, तो 56 पेपर का वीडियो होगा। अब 56 पेपर्स में हर पेपर में कोई ना कोई एक बुक तो होता ही है जो स्टैंडर्ड होता है, जो बाय एंड लार्ज सिलेबस को कवर करता है। ऑल्दो सिलेबस इस तरह से ड्राफ्ट होते हैं कि स एक ही बुक से आप सारे सॉल्व नहीं कर पाएँगे, सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएँगे। सो उसके लिए फिर भी एक स्टैंडर्ड बुक्स तो होता ही है, जिसमें बाय एंड लार्ज टॉपिक्स होते हैं, तो उस बुक सीरीज़ में उस टॉपिक्स को कवर किए जाएँगे। दूसरा है समराइज़्ड वीडियो फॉर्म में समरी प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियोज़ का जो है समरी। इसमें क्या है कि ये वीडियोज़ बेसिकली तब आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, जब जब आप एग्ज़ाम देने के जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर जब आप ये जो बुक सीरीज़ में आपने आर के मांगी या टॉट के लिए कवर कर लिया। अब आपको है कि आप समराइज़्ड फॉर्म में जानना चाहते हैं, एक रिमेंबर, ताकि याद रख पाएँ। देखिए, बुक सीरीज़ आप पूरा बुक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एट लीस्ट आपके दिमाग में एक बार बुक का पूरा ओवरव्यू है। आपने 100 पेज पढ़ के छोड़ा नहीं है। आप यहाँ पे जब चूँकि 500 पेज है, तो 500 पेज पढ़ाया जाएगा। तो आपके पास एक नॉलेज बेस होगा। अब उसका जब समरी आप पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा पूरी तरह से। तो इसका ये उद्देश्य, समरी वीडियोज़ 5 या 6 वीडियो में या 10 वीडियो मैक्स टू मैक्स वो पूरा समरी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो होगा, क्रिसल कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग से बना देंगे, अलग से वीडियो बनाएँगे। जैसे क्रिसल कॉन्सेप्ट्स हुआ या केस लॉज़ हुआ, तो उसके लिए एक अलग से वीडियोज़ बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे रेलेन वर्सेस फ्लेचर। अब इसमें इसके केस को समझाने के लिए मैं अलग से वीडियोज़ बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें डिटेल्स है, तो मैं उसको अलग से डील कर सकता हूँ। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ख़ास तौर से इंटरप्रिटेशन में, जूरिस्प्रूडेंस जैसे पेपर में, और भी पेपर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जहाँ थियरी है, कुछ डॉक्ट्रिन है, कुछ लीगल मैगज़ीन है, उसको अलग से हम लोग समझ सकते हैं। चौथा जो होगा, वो ये चीज़ है कि इस बीएलएलबी के कोर्स को मैं पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो डेफ़िनेटली मूट कोर्ट हो, इंटर्नशिप्स हो, पेपर पब्लिकेशंस हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम हो, कैसे इवैल्यूएशन होता है, टीचर्स
के बारे में भी मैं कुछ बाय एंड लार्ज उनके टीचिंग मेथड्स को क्या है, कैसे उनके क्वेश्चंस को डील करें, उनके आंसर्स को कैसे डिफरेंट टीचर्स के आंसर को कैसे लिखना है, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मुझे आइडिया है और मैं इसलिए आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ। आई विल नॉट श्योर कि आपका मतलब श्योर आपको नहीं कर सकता हूँ 100% कि आप अ, डेफ़िनेटली इसी पैटर्न से आंसर लिख के आ जाएँगे तो हो जाएगा। बट हाँ, डेफ़िनेटली मेरे पास नॉलेज है कि कैसे उसको अ, अच्छे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। सो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो ये ओवरऑल मेरा जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, फ़िलहाल के लिए यही है। इसके अलावा जो वीडियोज़ अलग-अलग ये भी आएँगे जिसमें कि हम यू जो है डिफरेंट लॉ कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए मेरा पहले ही आपको बताया मैंने कि अल्टरनेटिव टू द अदर वीडियोज़ है। अदर वीडियो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका अल्टरनेटिव है। सो इसको हम लोग उस वे में आपको आप हम चाहेंगे कि आप उस वे में यूज़ कीजिए इस वीडियोज़ को। उसके बाद ये वीडियोज़ आपके बेनिफिट के लिए कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए आप मैंने जैसा कहा बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक रीडिंग आपको करना ही चाहिए। लॉ जैसे कोर्सेज़ में तो 100% करना चाहिए क्योंकि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपके पास है ना, जो माइंड है वो इनलार्ज होगा आपका। आपका व्यू जो होगा ब्रॉडेन होगा। बहुत बार क्या होता है मूट कोर्ट में बहुत सारे लोग इश्यूज़ फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो उनको प्रॉब्लम ऐसा क्यों आता है? क्योंकि उनके पास जो है ना व्यूज़ ब्रॉडेन नहीं हो पाता। उनके पास नॉलेज है उन बट वो लिमिटेड नॉलेज है, उसको ब्रॉडेन करने का समय है। सो बुक्स और बेयर एक्ट्स आप अपने साथ ज़रूर रखिए। मैं बता दूँगा कि कौन से पेपर में कौन-सा बुक्स जो है जनरली यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसको हाइलाइट आप करते रहिए रेगुलरली। इस वीडियोज़ से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, इस वीडियोज़ को आप प्रॉपर्ली सुनिए, उसके बाद आप बुक्स में पढ़िए, काफ़ी आसानी हो जाएगा। कुछ बुक तो बहुत आसान ऑलरेडी है, जैसे आर के बांगिया हम बात करें टॉर्ट के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आर के बांगिया, अवतार सिंह, ये सब बुक काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वीडियोज़ उस पे होगा, तो एक बार आप लिसन कर लेंगे और सुनने के बाद जैसे ही आप वीडियोज़ को जैसे ही आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वो जो वीडियो का आपको दिमाग में आएगा और फिर वो चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बताया पूरा बुक खत्म करना है। तो अगर हम 56 बुक 5 साल के कोर्स में खत्म कर लें, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। फिर हम कोई कह नहीं सकता कि हम कम जुडिशरी नहीं निकाल पाएँगे या कुछ नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि आपके पास नॉलेज है। किसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे भी तोड़-मरोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, वी कैन ईज़िली सॉल्व दैट। सो एग्ज़ाम के टाइम पे आप वीडियोज़ को 2x स्पीड से या उससे भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा करके ईज़िली देख सकते हैं। सो इस तरह से जो है आपको हेल्प मिलेगा पूरा का पूरा वीडियोज़ में। सो फाइनली बिफोर थैंक यू फॉर द लिसनिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियोज़ आपको इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। एक कंप्लीट अल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा और हम ज़रूर चाहेंगे कि हर एक चीज़ में क्वालिटी में कहीं कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया है और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था कि इस तरह के चैनल को शुरू करना है क्योंकि काफ़ी लूप होल्स है जो हम लोगों ने जो हमारे बैचमेट्स ने और मैंने जो है लूप होल्स देखा, उस चीज़ को समय है कि हम उस चीज़ को फिल अप करें। सो अ, थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अ, मैं जल्द ही अपने वीडियोज़ के साथ पूरा कोर्स का प्रोस्पेक्टस आपको आपके सामने जो पूरा 5 ईयर लॉ में क्या है, उसके बारे में शुरू करूँगा। उसके साथ ही मैं अपना जो एक फर्स्ट पेपर होगा, उसको शुरू कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।